Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand back motor effect in generators and back EMF in motors. Now, dear students, मैं पहले से ही आपको बताता चलूं कि आपके कोर्स में जो टॉपिक है वो है back EMF in motors. This is something that is included in your course. ठीक है, dear students? लेकिन बैक ईएमएफ इन मोटर्स को समझने से पहले आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स एज वेल. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ये दोनों ही एक ही तरह के टॉपिक्स हैं, सो दोनों ही आपको समझने चाहिए. और अगर आप इसको समझ जाओ तो फिर इसको समझना ज्यादा आसान हो जाता है. सो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे टुवर्ड्स द बैक ईएमएफ इन मोटर्स. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले हम क्या समझने जाएंगे, बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स. Now, जैसे कि आप जनरेटर को समझ गए हो, एसी जनरेटर को जिस तरह से हमने उसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा डिटेल के साथ, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायनामो इफेक्ट. नाउ डायनामो इफेक्ट क्या है कि जब आप क्या करते हो, जब आप किसी लूप को या कॉइल को इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करवाते हो, राइट. लेट अस से ये आपके पास हैंडल है, राइट, और ये हैंडल कनेक्टेड है इस लूप के साथ, और जब मैं इस हैंडल को रोटेट करवाऊंगा, right, this is my applied mechanical energy, right. So आप देखोगे कि rotating coil inside a magnetic field will do what, will produce electricity or induce EMF, because जब आप coil को rotate करोगे या loop को rotate करोगे inside a magnetic field, so there will be a change in flux, and that change in flux will give rise to induced EMF, and induced EMF will give rise to induced current. तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलने वाली है इस साइड पर, राइट. सो ऑल यू हैव डन is that you have converted mechanical energy into electrical energy, which is actually the definition of generator, which converts what, mechanical energy into electrical energy. So dynamo effect क्या है कि जब आपका इनपुट मैकेनिकल एनर्जी हो और आउटपुट आपका क्या हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो. So dynamo effect is actually what, a rotating coil slash loop inside a magnetic field creates electrical एनर्जी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड करंट. सो इनपुट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, एंड आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, राइट, बिकॉज अभी मैं इसी के बेसिस पे आगे चलने लगा हूं बैक मोटर इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जिस तरह से मैंने यहां पर अपनी मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड किया, यानी कि आई हैव अप्लाइड सम टॉर्क ऑन दिस लूप प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसे रोटेट करवाया. अब जब मैं उसे रोटेट करवाता हूं जिस तरह से मैंने यहां पर आपके सामने रखा है, सो जो मेरा अप्लाइड किया हुआ टॉर्क है वो आपको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, इफ यू कैन सी दैट, राइट. अगर आप इस एरो को फॉलो करो, सो मेरा अप्लाई किया हुआ टॉर्क एक्चुअली क्लॉकवाइज है, राइट डियर स्टूडेंट्स. अब यहां पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला हिस्सा लूं, यहां से लेकर यहां तक, लेट मी कॉल इट ए एंड लेट मी कॉल इट बी. ठीक है डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक साइड ले लेते हैं और एक साइड की बेसिस पे हम इस तमाम चीजों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि चीजें सिंपल रहे. सो ए से लेकर बी तक जो कंडक्टर है वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है. सो दिस इज ए एंड, राइट, दिस इज ए एंड दिस एंड इज बी. अब जब मैं इसे रोटेट करूंगा, जिस तरह से मैंने यहां पर कहा है कि मैंने अप्लाइड टॉर्क क्लॉकवाइज अप्लाई किया है, सो ए बी जो साइड है इसने किस तरफ जाना है, इसने ऊपर जाना है, लाइक दिस, राइट, और इस वाले साइड ने नीचे आना है. लेकिन मैं सिर्फ इसी को स्टडी कर रहा हूं, सो मैं सिर्फ अपनी तमाम एक्सप्लेनेशन इसी तक महदूद रखूंगा. सो ए बी साइड ने किधर जाना है, लाइक दिस, यानी कि ऊपर, यानी कि ए बी साइड पर इस तरफ फोर्स लग रहा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू विजुअलाइज दिस इन 3D इन योर हेड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो ऐसे लूप पड़ा हुआ है, राइट, और जो ए बी साइड है वो एक्चुअली ऐसे जा रहा है ऊपर. सो दिस इज ए बी साइड, और ए बी साइड पर एक फोर्स लगा जो कि एक्चुअली ऐसे है. दिस इज अ फोर्स. ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स हमने लगाया है, बिकॉज हमने क्या किया, रोटेट करवाया है. सो ये फोर्स हमने लगाया है. और आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, किसी भी कंडक्टर पर फोर्स लगाते हो और वो कंडक्टर पड़ा हुआ है इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर शो करवा देता हूं रेड से, right. So magnetic field is pointed from north to south, yani from left to right. So there is a magnetic field like this, right. This is a magnetic field and you have applied some force,
right dear students? So whenever a force is applied on a conductor inside a magnetic field, so हमें पता है कि उस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, यानी करंट डेवलप हो जाता है, और उस करंट की डायरेक्शन हमें कौन बताता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर ये फिंगर क्या शो करता है? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, राइट डियर स्टूडेंट्स? ये फिंगर क्या शो करता है? जो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड दिस फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो कि इस वायर के अंदर डेवलप होगा। सो अगर मैं यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करूं फ्रॉम बाय अप्लाइंग Fleming right hand rule, ठीक है डियर स्टूडेंट्स? सो होगा क्या कि देखते जाएं, फोर्स इज लाइक दिस, राइट? द मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और अगर आप इस उंगली को देख लो तो वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज करंट। सो करंट ने किस तरफ जाना है? करंट ने एक्चुअली इस तरफ जाना है, लाइक दिस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है डियर स्टूडेंट? इसका मतलब ये है कि यहां पर करंट ऐसे जाएगा, फिर इस तरफ ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहां पर से ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब है एक क्लॉकवाइज करंट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया, और हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी मिल गई, या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मिल गई। दिस इज कॉल्ड डायनामो इफेक्ट। सो फार सो गुड। लेकिन अब अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या अब ये एक करंट कैरिंग लूप नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये करंट कैरिंग लूप कहां पर पड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इसके आपने टॉर्क अप्लाई किया, योर अप्लाइड टॉर्क, उसकी वजह से ये जो लूप है ये एक रोटेटिंग लूप बन गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से यहां पर चेंज इन फ्लक्स आया। चेंज इन फ्लक्स की वजह से करंट एस्टैब्लिश हुआ, इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, फ्रॉम द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जब यहां पर करंट एस्टैब्लिश हुआ तो अब इसने एक करंट कैरिंग लूप की हैसियत हासिल कर ली है, जो कि पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और जब कोई करंट कैरिंग लूप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, राइट? और ये जो टॉर्क लगेगा एक्स्ट्रा, ये हमेशा हमारे अप्लाई किए हुए टॉर्क को क्या करेगा? अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स, कि हम उसे जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं वहां पर एक ऐसा टॉर्क पैदा हो रहा है जो कि हमारे ही टॉर्क को क्या करता है? काउंटर करता है। कैसे? अब हम समझने जाएंगे इसको। सो देखिए, ये फोर्स हमने लगाया, दिस वाज आवर एफ अप्लाइड, सो लेट मी राइट एफ ए विद दिस, ए रिप्रेजेंट्स अप्लाइड, हमने लगाया है, ठीक है? हमने ये फोर्स लगाया इस ए बी साइड पर इस फील्ड की मौजूदगी में, तो करंट एस्टैब्लिश हुआ। और अब जब ये करंट एस्टैब्लिश हुआ, सो इट इज एक्चुअली अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। सो अब आप क्या कर लो कि जब आप करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हो तो अब उसके ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन आपको अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। सो अब आप इसी के ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर लो। सो देखते हैं कि जो फोर्स दूसरा डेवलप हो रहा है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। सो देखते जाएं जरा, लेट मी वाइप दिस ऑफ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, ताकि जो नया फोर्स लगेगा इस करंट की वजह से, जो कि बाहर आपके अप्लाई फोर्स की वजह से, राइट, वो नया फोर्स अब किस तरफ पॉइंट आउट करता है। सो देखते जाएं जरा, दिस इज लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, राइट? सो अब अगर आप देख लो, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस उंगली को हम रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये पॉइंट आउट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस विल गिव अस द न्यू फोर्स। ठीक है जी, राइट? सो होगा क्या? होगा ये कि देखते जाएं, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, right dear students, or I should say this is a magnetic field, sorry for that, this is a magnetic field, right? And then I will point this finger in the direction of the current, right? So hoga kya? It will be like this. So this is a magnetic field, right? This is a direction of the current, right?
ठीक है, एंड द फोर्स इज ऑटोमेटिकली पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर आप यहां पर देख लो, सो जो फोर्स एस्टेब्लिश हुआ है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्चुअली डाउनवर्ड है, राइट? दिस इज एक्चुअली F is equal to ILB. Now just look at this force, and this force direction is given by a left hand rule, right? Fleming left hand rule, right dear students? So हो क्या रहा है, आपने फोर्स अप्लाई किया by applying some torque, इस साइड पे आपने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से ये करंट एस्टेब्लिश हुआ, बिकॉज ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था. सो आपके अप्लाई किए हुए फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए कंडक्टर के अंदर ये करंट एस्टेब्लिश हुआ, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट वाज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट डियर स्टूडेंट्स? ओके, अब आपके पास इस वायर ने एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप की हैसियत हासिल कर ली है, राइट? सो करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन आपको लेफ्ट हैंड रूल बताता है. सो वो जो फोर्स लग रहा है इस करंट की वजह से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में अब पड़ा हुआ है, वो एक्चुअली आपके अप्लाई किए हुए फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है. सो दिस इज एक्चुअली अ बैक मोटर इफेक्ट इन द जनरेटर्स, कि आप क्या कर रहे हो, अगर आपका वाला फोर्स इस लूप को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है, सो आपकी फोर्स की वजह से पैदा होने वाला करंट और उस करंट की वजह से पैदा होने वाला फोर्स, वो फोर्स उसी लूप को क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहता है. अगर आप देख लो तो ये फोर्स आपके अप्लाई किए हुए फोर्स के बिल्कुल उल्टा है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? तो समराइज कैसे करेंगे? समराइज ऐसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपना टॉर्क अप्लाई किया, टॉर्क अप्लाइड, राइट? और ये जो अप्लाइड टॉर्क है हमारा वाला, दिस मैकेनिकल एनर्जी, ये एक्चुअली है क्लॉकवाइज. सो लेट मी राइट इट क्लॉकवाइज. CW मींस क्लॉकवाइज, राइट? एक साइकिल की शक्ल में इसको समझते हैं. इसकी वजह से, आपकी इस अप्लाई की हुई टॉर्क की वजह से या आपकी इस अप्लाई की हुई मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, ये लूप एक्चुअली एक रोटेटिंग लूप बन गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज जब आपने अप्लाई नहीं किया तो फिर तो ये रोटेटिंग नहीं था ना. सो आपने अप्लाई किया ये टॉर्क, और इसकी वजह से ये एक रोटेटिंग लूप बन गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. सो इसने क्या किया, राइट? इट गिव दिस loop a status of a rotating loop inside a magnetic field. So rotating loop inside a magnetic field. ठीक है, आपके अप्लाइड की टॉर्क की वजह से ये एक रोटेटिंग लूप बन गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. अब रोटेटिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड जब होता है, सो अकॉर्डिंग टू द डायनामो इफेक्ट उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, यानी कि अब आपके पास क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, एंड चेंज इन फ्लक्स विल गिव राइज टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को जन्म देना है. इंड्यूस्ड ईएमएफ मींस इंड्यूस्ड करंट, राइट डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर करंट एस्टैब्लिश हो गया, एंड अब इसको एक और स्टेटस मिल गया. रोटेटिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अब इसको एक और स्टेटस भी मिल गया, और वो क्या है कि ये सिर्फ रोटेटिंग लूप अब नहीं, बल्कि ये एक करंट कैरिंग लूप भी बन गया है, राइट? बिकॉज फ्रॉम द फैराडे लॉ यहां पर करंट इंड्यूस हो जाना है. सो नाउ इट बिकम्स अ रोटेटिंग, और आई शुड से करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लूप, current carrying loop inside the same magnetic field, right dear students? और जब करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, सो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज टॉर्क इन एक्टिंग अपॉन अ कॉइल दैट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. सो अब इसकी करंट कैरिंग की वजह से इसके ऊपर एक दूसरा टॉर्क लगेगा, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो यहां पर टॉर्क अप्लाइड, और उस टॉर्क अप्लाइड की अगर आपको याद हो, सो इट वाज एक्चुअली इक्वल टू NIAB, राइट डियर स्टूडेंट्स? ये आपको इक्वेशन याद होगा जिसे हम सिंपल नायाब कह देते हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ टॉर्क
that has produced, राइट डियर स्टूडेंट्स। और ये टॉर्क हमेशा क्या होगा, आपके अप्लाई किए हुए टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेट मी ड्रॉ दैट विद द रेड, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो अपोजेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, योर अप्लाइड टॉर्क, राइट, एंड दिस अपोजिशन of this torque to your applied torque is called what? This opposition is called back motor effect in generators. So इसका मतलब है कि इस टॉर्क ने कैसे होना होगा, इस टॉर्क ने एंटी क्लॉकवाइज होना होगा, right dear students? So this was all about the back motor effect in generators. अब dear students हमने काफी चीजें समझ ली हैं, किस चीज को समझने के लिए, बैक ईएमएफ इन मोटर्स को समझने के लिए, जो कि यही चीजें हैं, बस इसको अब हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। और अगले बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बता देता हूं कि हमने ये अप्लाई किया, उसकी वजह से ये पैदा हुआ मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, और जब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में तो इसकी वजह से एक और फोर्स लगेगा जो कि आपके अप्लाई किए हुए फोर्स को अपोज करेगा, राइट डियर स्टूडेंट? नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि अब हम करंट को दौड़ाएंगे। ये हमारा इनपुट होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। पहले ये इनपुट होता था, ये आउटपुट होता था, और इस आउटपुट की वजह से ये आउटपुट आया, और ये आउटपुट हमारे इनपुट को अपोज कर रहा था। अब क्या होगा, ये इनपुट नहीं होगा, बल्कि इसने इनपुट बन जाना है। अब इस इनपुट की वजह से, राइट, आपके पास क्या होगा, एक ऐसी चीज पैदा होगी जो कि क्या करेगा, इसी इनपुट को अपोज करेगा। उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। Now dear students, we will understand back EMF in motors. So back EMF in motors को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम मोटर इफेक्ट को समझेंगे। अब मोटर इफेक्ट क्या है, जो कि डायनामो इफेक्ट का बिल्कुल रिवर्स है। डायनामो इफेक्ट में इनपुट क्या हुआ करता था, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल। अब यहां पर आप देख लो उल्टा है, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। इनपुट अब यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अगर आप देखो तो आप इलेक्ट्रिक मोटर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और वो आपको मैकेनिकल एनर्जी देता है। जिस तरह की फैन है, आप उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, यानी कि करंट, और वो आपको क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। सो इनपुट आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा और आउटपुट आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा। सो मोटर इफेक्ट क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है? इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग लूप inside a magnetic field is acted upon by a torque, जो कि आप अपने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से पढ़ गए हो, ठीक है डियर स्टूडेंट। और वो टॉर्क किसके बराबर है, वो टॉर्क आपको पता है, जिस तरह से अभी थोड़ी देर बाद उसका जिक्र, थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ, दैट वाज टॉर्क इज इक्वल टू नायाब, राइट। और यहां पर आप कॉज ऑफ अल्फा भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, राइट। सो वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमने क्या करना है, अब हमने बैक ईएमएफ को समझना है। सो अब देखें, अब हमने रोटेट नहीं करना है इसको, बल्कि अब हमने इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फराहम करनी है। सो जो एरोज होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। सो इधर से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है बाय कनेक्टिंग दिस विद सम ईएमएफ सोर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आप देखोगे कि उस साइड पे हमें क्या रिसीव होना है, हमें मैकेनिकल एनर्जी में रिसीव होना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो उल्टा हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इधर से करंट को फ्लो करवाऊंगा लाइक दिस। तो ये करंट ऐसे गया, फिर यहां पर करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और आप देखोगे कि इसके ऊपर एक टॉर्क ने लग जाना है, ठीक है। अब उसी तरह मैं क्या करता हूं, सिर्फ ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट के दरमियान जो लेंथ है, दैट इज ए एंड बी, उसी को कंसिडर करता हूं। वही टुकड़ा मैंने यहां पर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब अगर आप देख लो तो हमने रोटेट नहीं किया, हमने क्या किया, करंट फ्लो करवाया है। इसका मतलब है कि ये जो करंट है ना, ये दिस वन, दिस इज आवर अप्लाइड इनपुट। सो होगा क्या कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक्चुअली ऐसे फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट एंड दैट इज आवर इनपुट। ये हमने प्रोवाइड किया है, पहले हमने फोर्स प्रोवाइड किया था, अब हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब हमने करंट प्रोवाइड कर दिया है, सो नाउ दिस फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि करंट through this side AB makes it a current carrying conductor placed inside a magnetic field. और जब आप current carrying conductor को place करते हो inside a magnetic field which is pointing from left to right, so that current carrying conductor is acted upon by a force, right dear students, and the direction of that force is given by Fleming लेफ्ट हैंड रूल। और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। फिलहाल हम साइन ऑफ थीटा को नहीं लिखेंगे बिकॉज मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 90 डिग्री है दरमियान में। सो
अब उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है जो फोर्स लगेगा, एंड दैट इज लेफ्ट हैंड रूल। सो आपके पास ये फिंगर पॉइंट आउट करता है करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये फोर्स को। सो अब आप देखोगे क्या होगा कि आई विल पॉइंट दिस फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, this finger in the direction of the current. Now current is like this, so I will place it like this. So if you can see it, right, this is current, right, जो कि blue को represent कर रहा है, this is a magnetic field, right, and this is a force. So force जो लगेगा that will be pointing downwards. This is a force जो कि बराबर है F is equal to I L B. Take what dear students? ठीक है, लेकिन जब ये फोर्स लगता है सो क्या इस साइड पे लगने वाला फोर्स ऐसे हुआ, राइट, नीचे की तरफ, तो क्या इस लूप ने रोटेट नहीं होना? इस लूप ने रोटेट हो जाना है बिकॉज दैट्स द मोटर इफेक्ट, टॉर्क लगेगा, राइट, ये साइड नीचे की तरफ आएगा और ये साइड ऊपर की तरफ जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उसके ऊपर फोर्स लगा, सो विच मेक्स इट अ रोटेटिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब वो रोटेट कर रहा है, और जब रोटेटिंग कॉइल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड होगा सो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स, दैट चेंज इन फ्लक्स विल गिव राइज टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो करंट आया है ये हमेशा आपके फ्लो किए हुए करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। देखिए दिस इज अ करंट ड्यू टू योर अप्लाइड ईएमएफ, सो ईएमएफ में लिख देता हूं अप्लाइड, उसकी वजह से ये फोर्स पैदा हुआ, एंड इस फोर्स की वजह से वो एक रोटेटिंग कॉइल बन गया या रोटेटिंग लूप बन गया इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट डियर स्टूडेंट्स। और वो रोटेटिंग लूप जो है वो चेंज इन फ्लक्स को कॉज करेगा, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट होगा, और वो करंट आपके अप्लाई किए हुए करंट को हमेशा उल्टा होगा। अब समझते हैं कि कैसे उल्टा होगा, तो देखते जाए जरा। हमने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया बिकॉज देयर वाज अ करंट in the presence of magnetic field, तो force लगा, so it was like this, right, current due to your applied EMF in the presence of a magnetic field and the force is acted upon on this side of the loop, right dear students, so ये force लगा। so अब जरा गौर से देख लें क्या ये force इस loop को नीचे की तरफ move नहीं करेगा। so अब अगर आप देख लो, isn't this side moving inside a magnetic field, और जब ये साइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है एक दूसरा करंट जन्म लेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सो अब इस फोर्स के ऊपर हमने राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। नाउ राइट हैंड रूल आपको क्या बताता है कि जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी कंडक्टर पर, राइट, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज विल बी अ करंट, सो आपको इस अप्लाइड फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी कंडक्टर पड़ा होगा उसके अंदर करंट ऐसे मिलेगा। सो अब देखते हैं कि ये करंट हमारे अप्लाई किए हुए करंट के अपोजिट आता है कि नहीं। सो सबसे पहले ये फोर्स, तो ये फोर्स लगा, सो देखते जाए जरा, दिस इज अ फोर्स, राइट, दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट, और अगर आप इस उंगली को देख लो सो ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, राइट, अगर आप देख लो तो क्या ये मेरे अप्लाइड किए हुए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं कर रही, राइट। सो आपके पास क्या हुआ कि जब मैं इसी के ऊपर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सो आप देखोगे कि जो करंट आएगा वो ऐसे होगा। नाउ दिस इज द करंट, राइट, जो कि हम कहते हैं कि आपके अप्लाई किए हुए करंट को अपोज कर रहा है, और ये करंट जो है ये भी एक ईएमएफ की वजह से है, दैट ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। इज दिस क्लियर? दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, जो कि आपके अप्लाई किए हुए ईएमएफ को अपोज करता है। आपका अप्लाई किया हुआ ईएमएफ चार्जेस को वर्क डन कर रहा है उसके ऊपर ऐसे ले जाने के लिए, उसकी वजह से ये फोर्स पैदा हुआ और इस फोर्स की वजह से ये बैक ईएमएफ पैदा हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ मोटर्स। और अब अगर मैं इसी के लिए एक साइकिल ड्रॉ करूं, सो साइकिल कैसे होगा? साइकिल विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपने ईएमएफ अप्लाई किया, राइट, दिस इज योर अप्लाइड ईएमएफ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपके अप्लाई किए हुए ईएमएफ की वजह से ये जो लूप है ये बन गया करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप inside a magnetic field।
ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। और जब करंट कैरिंग लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, सो ऑटोमेटिकली इट इज एक्टेड अपॉन बाय टॉर्क। सो इसके ऊपर एक टॉर्क ने लगना है, राइट। और जब टॉर्क लगेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, जब टॉर्क लगेगा सो अब यही लूप करंट कैरिंग लूप के दर्जे के साथ साथ एक दूसरा दर्जा भी हासिल कर लेता है। वो क्या है कि ये रोटेटिंग लूप भी हो गया। इट इज नाउ अ रोटेटिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज टॉर्क लग गया, राइट। सो इसकी वजह से अब ये लूप क्या बन जाता है, ये एक रोटेटिंग लूप बन जाता है। रोटेटिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, right dear students। or rotating loop inside a magnetic field according to the dynamo effect will give rise to the change in flux, because जब रोटेट होगा तो फ्लक्स में ज्यादा कम, right, होते ही जाना है। and change in flux will give rise to, according to Faraday law of electromagnetic induction, induced EMF। और यही induced EMF एक्चुअली कौन सा EMF है, ये एक्चुअली आपका बैक ईएमएफ है। मतलब आपके अप्लाई किए हुए ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द होल पिक्चर। सो देयर विल बी अ अपोजिशन, राइट, एंड दिस अपोजिशन इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ बैक ईएमएफ। ठीक हुआ डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अ बैक ईएमएफ। अब यहां पर एक चीज को हम समझेंगे और वो क्या है कि आपने जो अप्लाई ईएमएफ किया वो क्या कर रहा है, वो इस वायर के अंदर चार्जेस को भी फ्लो कर रहा है, यानी इस वायर की जो रेजिस्टेंस है उसको भी बर्दाश्त कर रहा है, नंबर वन। और दूसरा, वो एक्चुअली इस ईएमएफ को जो बैक हो रहा है उसको भी काउंटर कर रहा है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो अप्लाई किया हुआ ईएमएफ है, अप्लाइड, इज एक्चुअली इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप, राइट, प्लस द ईएमएफ जो कि बैक साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इसको अपोज कर रहा है। सो हमारा अप्लाई किया हुआ ईएमएफ दो काम कर रहा है। नंबर वन, यहां पर अगर मैं इसको मजीद लिखूं तो इट विल बी आई मल्टीप्लाई बाय आर, वेयर आर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, जिसकी वजह से आप, जिसकी थ्रू आपने क्या बनाया हुआ है, लूप बनाया हुआ है। सो प्लस ईएमएफ बैक। सो हम ये लिख सकते हैं कि हमारा अप्लाई किया हुआ ईएमएफ एक्चुअली दो काम कर रहा है। नंबर वन, एक तो वो इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो करवा रहा है, तो कुछ एनर्जी उधर जा रही है, दिस वाला पार्ट, राइट। प्लस वो क्या कर रहा है, उसी करंट की वजह से जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको भी काउंटर कर रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो दैट इज एक्चुअली द इक्वेशन जो कि आपको पता होना चाहिए कि अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप इन अ कॉइल या लूप प्लस द बैक ईएमएफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बैक ईएमएफ इन मोटर्स एंड आल्सो बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, जो कि एक दूसरे के ऑलमोस्ट उलट हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।